दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। और इसके अलावा ये सेमी आईपीओस को भी देखेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 2 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 215 रुपये है और 69 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.15 करोड़ का है, जिसमें 184.90 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशंस भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1252 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 626 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें, तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 61,376 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में बस इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत कम है, यानी कि अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके डे 1 के ही सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 17.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें अगर क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आईपीओ को 8.1 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले ही दिन देखें तो क्यूआईबीज की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस हैं और इनकी ओर से डे 1 में ही देखें तो 1,96,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 28.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और एचएनआईज की ओर से डे 1 में 5,18,00,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 25.15 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 35.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.56 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,85,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यानी कि डे 1 में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है और पहले ही दिन आईपीओ में 12 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। अब ये सिर्फ डे 1 का फिगर है, आगे यहाँ पर अभी 2 दिन और बाकी है, तो ऐसे में आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने की उम्मीद है। अब आईपीओ में जैसे जैसे आपको डिमांड देखने को मिली है, वैसे वैसे देखें तो इसके प्रीमियम भी न्यू हाई लगाते हुए देखने को मिला है और इसका प्रीमियम आज जहां पहले 92 रुपीज़ के हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी ये देखें तो 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिला है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,555 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में पहले ही दिन देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है, हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। यहाँ तक क्यूआईबीज की ओर से भी देखें तो उनकी ओर से भी शानदार डिमांड है। अब जिस तरह यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है, तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉट लगाना है। यानी कि आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉट नहीं लगाना है, क्योंकि आईपीओ का साइज वैसे भी काफ़ी छोटा है, तो ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो आईपीओ में आपको रिटेल पोर्शन से 1 या 2 ही लॉट के लिए अप्लाई करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने का ट्राई करना है। यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना है, तब जाकर आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरह पहले दिन ही आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो आगे आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम रहने वाली है। तो आज आपने आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने कितने डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं सेमी आईपीओ के बारे में। तो आज एक सेमी आईपीओ क्लोज हुआ है और आईपीओ है सिटी कैम इंडिया आईपीओ। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 12.60 करोड़ का है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई में के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 413.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 277.85 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 542.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो आखिरी दिन आईपीओ में 3 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 542 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 542-43 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से आईपीओ के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो अलॉटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 जनवरी है, यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 2 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 2 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका अभी भी 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 40,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28 से 29% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि आईपीओ में देखें तो काफ़ी शानदार एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन इसका प्रीमियम पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिला है। और जिस तरह से ओवरऑल आईपीओ आपको मैनिपुलेटेड देखने को मिला है, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। लेकिन डिमांड है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। तो आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आईपीओ। यह आईपीओ 31 दिसंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 2 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.25 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 7.89 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से देखें तो एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 6.44 टाइम। तो एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 41,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। और वहीं अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 13.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से आईपीओ में 1,98,00,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे 1 में देखें तो अच्छी डिमांड है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिली है। हालांकि डे 1 में क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से अच्छी डिमांड है। तो आगे भी अगर इसके प्रीमियम के अंदर आपको जंप देखने को मिलती है तो डेफिनेटली इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।